हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती है आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रियो, आज मैं अपने जीवन की गवाही को मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि मैं आपके साथ मेरी गवाही को मैं शेयर करूँ। हालेलुया। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, गवाही तो जीवन में बहुत है, क्योंकि हम जब परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को इस तरह से बदल देते हैं जैसे हम सोचे भी नहीं थे। आज मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ। मैं उस समय की बात बताना चाहूँगी जब मैं परमेश्वर में आई। मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी। परमेश्वर, जब हम सब चीज़ों को मानते थे तो हम सोचते थे कि निर्जीव वस्तुओं में परमेश्वर है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सृष्टि को बनाने वाला तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो इस सृष्टि को बनाया है, जो इस सृष्टि को चलाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने वो दया मेरे जीवन में किया और परमेश्वर को मैं जान पाई। हमारे घर में एक न्यू टेस्टमनी थी, जिसे हमारे घर में रखा हुआ गया था, लेकिन कोई पढ़ता नहीं था। लेकिन प्रभु का आत्मा ने मुझे कहा कि उस न्यू टेस्टमनी को पढ़े। जब मैं पढ़ी वचनों को, मेरा जीवन बदल गया और परमेश्वर का वचन मुझसे बात करना शुरू किया। परमेश्वर ने मेरे कई सवालों का जवाब दिया और मैं धीरे धीरे, जब मेरे जीवन में परेशानी थे, डिप्रेशन था, तो वो डिप्रेशन से मैं आज़ाद हुई और परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाया। जब हम प्रभु में आए, जब विश्वास किए हम, तो उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था और हर जगह में चर्च बंद थे। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं उस समय परमेश्वर को जान पाई और हम चर्च कभी गए नहीं थे, लेकिन जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ हम चर्च को ढूंढते हुए गए थे। और परमेश्वर का जब मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, तो परमेश्वर का वचन मुझसे बातें किए और परमेश्वर एक दिन मेरे स्वप्न में आए। यीशु मसीह मेरे स्वप्न में आए और मैं यीशु मसीह के सामने अपने सर को झुकाकर मैं यीशु मसीह से मैं बात कर रही थी, क्योंकि मैं जब न्यू टेस्टमनी को पढ़ी तो मैं ये पढ़ी कि मैं आने वाला हूँ। मेरे अंदर में ये सब सवाल चल रहा था कि क्या सच में यीशु मसीह आने वाले हैं। तो उस समय यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि हाँ बेटी, मैं आने वाला हूँ और जल्द ही आने वाला हूँ। हालेलुया। तो उस समय मैंने देखा उस स्वप्न में कि मैं श्वेत वस्त्र को पहनी हुई हूँ और यीशु मसीह भी श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। मैं सर को झुकाकर मैं बातें कर रही हूँ, क्योंकि प्रभु का तेज इतना था कि मैं सर उठाकर मैं बात नहीं कर सकी। मैं अपने सर को नीचे झुकाकर मैं बात कर रही थी और उसके बाद मैं उसी स्वप्न में देखी कि मैं सुसमाचार प्रचार कर रही हूँ और मेरा स्वप्न खुला और मैं पूरे न्यू टेस्टमनी को मैं पढ़ी और मैं वेट करना शुरू की कि कब लॉकडाउन ख़त्म होगा। और जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो मेरी मम्मी और मैं चर्च को ढूंढते हुए गए, क्योंकि उसी समय मेरी मम्मी का भी मन बदला और हम दोनों चर्च को ढूंढते हुए गए। जब हम चर्च को ढूंढते हुए गए, पास्टर से हमने बात किया कि
पास्टर हमारे जीवन में इस तरह से हो रहा है, तो पास्टर ने कहा प्रभु ने आपको चुना है। और मैं और एक बात बताना चाहूँगी कि मैं कभी चर्च नहीं गई थी, लेकिन प्रभु ने मुझे अन्य भाषा का वरदान घर में दिया और आत्मा से भरा, और परमेश्वर का जो कार्य है मेरे जीवन में बहुत जल्दी होना शुरू हुआ। और मैं प्रभु से बस यही कहना शुरू की कि प्रभु मुझे आप मिले हो, मुझे सच्चा खुदा मिला है, क्योंकि मेरे जीवन में एक शांति आना शुरू हो गया और मैं एक शांति को महसूस करना शुरू की। मुझे फिर किसी मनुष्य से वो साथ की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे यीशु मसीह साथ दिए। मुझसे वचनों में बात किया कि मनुष्य तुझे धोखा दे सकता है, लेकिन मैं कभी तुझे धोखा नहीं दे सकता हूँ। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। मेरे हर एक सवालों का जवाब परमेश्वर ने देना शुरू किया। हालेलुया। जब मैं चर्च गई, उसके बाद हम चर्च में वचन सुनना शुरू किए, वचन में और आगे बढ़ना शुरू की। और जब मैं घर में ही थी तो न्यू टेस्टामेंट को पूरा मैंने पढ़ चुका, और मेरे मन में मैं न्यू टेस्टामेंट के बाद मैं ओल्ड टेस्टामेंट को भी पढ़ना चाहिए। और जैसे मैं चर्च गई वैसे मैं ओल्ड टेस्टामेंट पूरे जो बड़ा बाइबल है उसे मैं ली, लेकिन उससे पहले मैं मोबाइल में बाइबल ऐप से मैंने पूरे बाइबल को पढ़ चुका था। प्रभु का धन्यवाद हो। उसके बाद मैंने बड़ा बाइबल लिया और मैंने पढ़ा, और परमेश्वर से मैंने यही कहा कि परमेश्वर मेरा जीवन आपका है, क्योंकि जो श्वास मेरे अंदर फूका गया है वो आपका है परमेश्वर, और मेरा जीवन ऐसा व्यर्थ नहीं जा सकता है। मुझे आपका कार्य करना है परमेश्वर, मुझे आपका कार्य करना है, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में इस तरह से कार्य किए कि मैं कभी सोची भी नहीं थी कि परमेश्वर मेरे जीवन में इतना जल्दी कार्य करेंगे। क्योंकि मैंने उसी समय मैंने प्रार्थना किया, लोगों के लिए प्रार्थना करती थी और लोग चंगे होते थे, और प्रभु ने मेरा हर एक बातों को सुनना शुरू किया। मैं जान गई कि प्रभु ने मुझे बताया कि तेरे जीवन में मेरा बुलाहट है, और उस बुलाहट को मुझे पूरा करना था, क्योंकि मैं अपने एक भी घड़ी को मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे परमेश्वर का काम करना था। और परमेश्वर ने उसी तरह से मेरे जीवन में कार्य किया, और उसके बाद मुझे आगे और बढ़ना था प्रभु के वचन में। और फिर परमेश्वर ने मुझे एक टीचर दिए, जो मुझे बहुत गहराई से बताने वाले मुझे एक टीचर दिए। हमारे भैया जो पंजाब में रहते हैं, उनका नाम हिमांशु एंसल है। वो मुझे वचन को इतनी गहराई से सिखाए और मुझे परमेश्वर की सेवा के लिए और प्रेरित किया। परमेश्वर का वचन जिस तरह से उन्होंने इतनी गहराई में सिखाए कि मैं वचन को जान पाई कि परमेश्वर का वचन कितना गहरा है और परमेश्वर कैसा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु आज मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रभु अपने कार्यों को करा रहे हैं। प्रभु ने मुझे चुना और परमेश्वर ने अपनी दासी मुझे बनाया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। प्रियो, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। अगर आप परमेश्वर में ईमानदार होंगे तो परमेश्वर आपसे कार्य लेंगे। और हमारा जीवन ऐसा व्यर्थ जीवन नहीं है, हमारा जीवन एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है कि हम परमेश्वर के कार्य के लिए चुने गए हैं। और हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का बुलाहट है। जब आप अपने बुलाहट को जानेंगे
और जानना चाहेंगे परमेश्वर से। आपको परमेश्वर आपकी बुलाहट को बताएंगे कि किस उद्देश्य से, किस सेवकाई के लिए आपको चुना गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा आदर पिता परमेश्वर को मिले। हालेलुया। प्रभु की बढ़ाई हो, प्रभु की प्रशंसा हो। आप सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु भी आपको और आगे बढ़ाए। आमेन।